नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे जा चुके हैं, यानी एसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूर्व में पूछे जा चुके हैं। तो 2024 की एसएससी की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सेशन जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहा है। साथ ही साथ न केवल एसएससी बल्कि अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह सेशन समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। तो इस सेशन के अंतर्गत हम लोग मूल रूप से वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके सही सही आंसर हम लोग कर पाए। तो आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है आज का कि भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? यानी आपसे पूछा गया है कि भारत जन का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी ऋग्वेद में सर्वप्रथम आपका भारत जन का उल्लेख मिलता है। और भारत जन क्या था? तो एक प्रमुख कबीला था ऋग्वैदिक काल का, और इन्हीं के नाम पर जो इनका कुल था भारत शासक थे, और भारत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। यदि हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है, वहीं इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ध्यान रखिएगा, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उन्हें हम लोग होत्री के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद का पाठन करने वाले जो ऋषि होते हैं या जो महात्मा होते हैं उन्हें होत्री के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल, ध्यान रखिएगा, पहला मंडल और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। प्राचीन मंडल जो है 3 से लेके 7वें तक जो मंडल है वह मंडल प्राचीन है, इसलिए इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से किस धातु की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। यहां आपको उस धातु का नाम बताना है जिसे लोहे ने प्रतिस्थापित किया है, या लोहे को के द्वारा उस धातु को हटाया गया है और मनुष्यों ने लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, पीतल, पत्थर, लकड़ी या कांसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कांसा का प्रयोग जो है लोहे के पहले मनुष्य करता था। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता का विकास लौह युग से पहले माना जाता है, और लोहे के इस्तेमाल के पूर्व मनुष्य कांसा और तांबे का उपयोग करता था। हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता में भी देखते हैं कि वहां के जो हथियार थे मूल रूप से कांसे और तांबे के बने होते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में दशराज्य या दशराज युद्ध, जिसे कि 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है, का उल्लेख हमें प्राप्त होता है? दशराज्य युद्ध का उल्लेख किस वेद में किया गया है, उसका आंसर यहां हम लोगों को करना है। ऑप्शन दिया गया है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। इन चारों वेदों में से किस में इस युद्ध का जिक्र किया गया है? तो दशराज्य युद्ध का जो वर्णन है मूलतः ऋग्वेद में किया गया है, और यह जो युद्ध है इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज्य युद्ध का वर्णन हमें मिलता है, यानी 10 राजाओं के मध्य का युग। और यह जो युद्ध था पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, और पुरुषनी को हम लोग आधुनिक रावी नदी के नाम से जानते हैं। इस दशराज्य युद्ध को जीतने वाले जो शासक थे उनका नाम था सुदास। ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या था? सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था, और सुदास जो थे वो भारत जन के शासक थे। अगला प्रश्न है, 4 वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? ऑप्शंस है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जादू मंत्र और तंत्र मंत्र की जो संग्रह है वह माना जाता है अथर्व वेद में। ध्यान रखिएगा, अथर्व वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण
और जादू मंत्र जैसे विषयों का समावेश किया गया है। और इस वेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। अथर्वा ऋषि और उनके पुत्र अंगिरस के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसलिए हम लोग इस वेद को अथर्वा अंगिरस वेद के नाम से भी जानते हैं। और चारों वेदों में से यह सबसे आखिरी का वेद है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि जो हम लोग वेद त्रय के नाम से जानते हैं, वेद त्रय के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें अथर्व वेद को शामिल नहीं किया जाता है। वेद त्रयी में केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और उत्तरकालीन जो वेद है वह हमारा अथर्व वेद है। इस वेद में यदि अथर्व वेद की हम लोग बात करें तो अथर्व वेद में कुल 731 मंत्र हैं और जो लगभग 6000 पद्य में विभाजित किए गए। 6000 पद्य में इन मंत्रों का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? परिषद, गण, राजन या जन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी। यदि हम लोग आर्यों की सामाजिक और सांस्कृतिक या राजनैतिक स्थितियों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऋग्वेद का अध्ययन करना पड़ेगा। ऋग्वेद में हमें आर्यों के सामाजिक, आपका राजनैतिक विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। और आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है उसका विभाजन 5 भागों में किया जाता है। अगर हम लोग देखें कैसे है तो सबसे पहले हमारा कुल हो जाएगा, कुल के बाद ग्राम हो जाएगा, ग्राम के बाद विश्व और विश्व के बाद जन और फिर जन के उपरांत हमारा राष्ट्र बनता है। कुल के जो मुखिया होते हैं उसे कुलापा कहा गया है ऋग्वैदिक काल में। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा गया है। विश्व के मुखिया को विश्वपति कहा गया है और जन के मुखिया को राजन की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखिएगा, कुल के प्रमुख को कुलापा, ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी, विश्व के प्रमुख को विश्वपति और जन के प्रमुख को राजन ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? ऑप्शन आपके चारों वर्ण में से दिए रहेंगे। तो यहाँ पर खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे जो कार्य थे वह ऑप्शन बी वैश्य वर्ण की जिम्मेदारी थी। और ब्राह्मणों का यदि हम लोग बात करें, प्रारंभ से लेते हैं तो प्रारंभ से ब्राह्मण जो थे वह शिक्षा और धार्मिक कृत्यों में संलग्न थे। क्षत्रिय उस राष्ट्र या उस जन की सुरक्षा करते थे। वहीं शूद्रों का काम था कि उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। तीनों वर्णों की सेवा करने का काम शूद्र को सौंपा गया था। और यदि हम लोग देखें उत्तर वैदिक काल में तो उत्तर वैदिक काल में यह जो वर्ण व्यवस्था थी काफी जटिल होती चली गई थी। और ऋग्वैदिक काल में जो है आपका जो वर्ण व्यवस्था है वह कर्म के सिद्धांत पे आधारित था। कर्म के सिद्धांत पर आधारित था ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। यानी आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के आधार पर आपके वर्ण का निर्धारण होना था। वहीं हम लोग उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में इसमें जटिलता आ गई और जटिलता के ही कारण जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होने लगा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? ऑप्शन दिया गया है ब्यास, सतलुज, चिनाब और रावी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ब्यास, विपाशा जो है ब्यास का प्राचीन नाम है। वर्तमान ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा है। और ब्यास जो वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं तो कुल्लू हिमालय के ब्यास कुंड से इसका यह नदी प्रवाहित होती है और आपका पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए रोहतांग दर्रा, याद रखिएगा रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है जहां पर यह ब्यास कुंड है। और कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा बेसिकली आपका हिमाचल प्रदेश में यह नदी प्रवाहित होती है और अंत में सतलज नदी में मिल जाती है। पंजाब की जो पंच नद है, पंच नद जो है आपकी 5 नदियां, उसमें से एक ब्यास भी महत्वपूर्ण नदी है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें अन्य नदियों के नाम
तो यहाँ पर नदियां दी गई हैं और ऋग्वैदिक कालीन नाम दिए गए हैं। चिनाब को अशिकनी कहा गया है, सतलज को सतुद्री कहा गया है, राबी को पुरुषनी जिसके किनारे पर दशराग्य युद्ध हुआ था, झेलम को बितिस्ता कहा गया है और बितिस्ता के किनारे ही सिकंदर और आपका पोरस का युद्ध हुआ था जिसे हाइडेस्पिस या बितिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। गंडक को सदानीरा कहा गया है और गंडक का उल्लेख जो है हमें शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण में गंडक का उल्लेख हमें प्राप्त होता है जिसमें उसे सदानीरा कहा गया है। और हम लोग पढ़ते हैं जब विदेथ माधव की कथा जब पढ़ते हैं तो वहां हमें सदानीरा का उल्लेख प्राप्त होता है और गोमती को वर्तमान नाम गोमल के नाम से जाना जाता है। और यह जो नदी है यह सिंधु की सहायक नदी है और यह अफगानिस्तान में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है और झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा है कि झेलम का प्राचीन नाम क्या है, तो बितिस्ता। झेलम को बितिस्ता भी एक कहा गया है, ध्यान रखिएगा, झेलम को बितिस्ता भी एक कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में बितिस्ता के रूप में किया गया है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो ध्यान रखिएगा। बितिस्ता कहा गया है झेलम को और झेलम का जो उद्गम है वह आपका शेषनाग झील है। ध्यान रखिएगा, झेलम का उद्गम शेषनाग झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो संगीत से संबंधित जो है आपका वह सामवेद है, ऑप्शन ए। संगीत से संबंधित वेद हमारा सामवेद है। और इस ग्रंथ में यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किया गया है जो संगीतमयी है। और साम का अर्थ यदि हम लोग समझे तो साम का अर्थ होता है गान, और देवताओं की स्तुति के लिए जिन गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है उसका संकलन हम सामवेद में देखते हैं। इसमें कुल 1549 ऋचाएं हैं। 1549 ऋचाएं किसमें है? सामवेद में है, जिसमें से सारी की सारी ऋचाएं जो है केवल 75 को छोड़कर सारी ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई है। ध्यान रखिएगा, सामवेद की 75 ऋचाओं को छोड़कर सारी ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि सामवेद का जो गान करते हैं उनके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। और बेसिकली सोम यज्ञ के दौरान उद्गाताओं के द्वारा इन मंत्रों का उच्चारण या गायन किया जाता है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, ध्यान रखिएगा, सामवेद की 3 शाखाएं हैं। एक है आपका कौमुद्य, एक है आपका जैमिनीय, इसे हम लोग तलवकार भी कहते हैं, तलवकार या तलवाकार भी कहते हैं। और अंत में तीसरा जो है आपका रानायनीय महत्वपूर्ण है। ये 3 भाग हैं किसके? तो सामवेद के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऑब्वियसली हमारा सबसे पुराना वेद चारों वेद में से ऑप्शन बी ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में प्राचीन ऋषि मनीषियों के द्वारा मौखिक रूप से संकलित विभिन्न प्रकार के ऋचाओं, जिन्हें हम लोग मंत्र कहते हैं, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संकलन किया गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का जो संकलन है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। और इसमें कुल ऋचाओं की संख्या 10,462 है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं कहां पर हैं? तो 462 ऋचाएं आपके ऋग्वेद में स्थित हैं। वहीं आपका सामवेद में यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, आपका स्वास्थ्य, वशीकरण, आयुर्वेद, चिकित्सा आदि का उल्लेख हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। वहीं यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के मंत्रों और विशेष रूप से बलि के विधियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ और बलियों का उल्लेख हमें यजुर्वेद में प्राप्त
हो जाता है। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह या सूक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्त आपका ऑप्शन बी ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह या सूक्त है। और ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है कि इस विराट पुरुष के श्रीमुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और अंगूठे से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार यदि हम लोग देखें तो जो हमारा प्राचीन ऋग्वैदिक कालीन वर्णाश्रम व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य हमें पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है। वहीं यदि हम लोग देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर हम लोगों को एकेश्वरवाद का उदाहरण हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर किसी देवता या किसी मूर्ति की बात नहीं कही गई है, परम पिता की बात कही गई है। परम पिता विराट पुरुष के श्रीमुख से यहाँ से स्टार्ट होता है ये, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से यह एकेश्वरवाद की ओर भी इंगित करता है और उस देवता के विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं उसका उल्लेख हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो 4 आश्रम का यहाँ बताया गया है आपसे कि संन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और गृहस्थ में से किस पद में पारिवारिक अवधि का उल्लेख प्राप्त होता है? तो यहाँ पर किया गया है ऑप्शन डी, पारिवारिक अवधि का उल्लेख हमें गृहस्थ आश्रम से प्राप्त होता है। और यदि चारों आश्रम की हम लोग बात करें तो चारों आश्रम में सबसे पहला आश्रम जो है हमारा वह ब्रह्मचर्य आश्रम है और प्रत्येक आश्रम को ऋग्वैदिक काल में बांटा गया था आपका 25 वर्ष की आयु के लिए। मनुष्य के जीवन को कुल 100 भागों का माना गया था और उसे 4 भागों में बांटा गया था और प्रत्येक भाग में 25 वर्ष थे। पहला था हमारा ब्रह्मचर्य, दूसरा था हमारा गृहस्थ, तीसरा था हमारा वानप्रस्थ और चौथा था हमारा संन्यास आश्रम। तो ध्यान रखिएगा यहाँ इस चारों आश्रमों की जो व्याख्या, ये जो उल्लेख किया गया है सर्वप्रथम हमारा छांदोग्य उपनिषद में हमें प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद में इन 4 आश्रमों में से केवल पहले 3 आश्रम का यानी आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। वहीं जवालोपनिषद की बात करें, जवालोपनिषद की बात करें तो जवालोपनिषद में ये चारों आश्रम का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख होता है, वहीं छांदोग्य में 3 आश्रमों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और इन चारों आश्रमों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम जो माना गया है वह माना गया है गृहस्थ आश्रम को, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में निवास करके ही मनुष्य अपने सभी ऋणों से मुक्त होता है, विभिन्न प्रकार के यज्ञ करता है और जितने भी लोक और सामाजिक कार्य हैं उसे गृहस्थ आश्रम में ही यह मनुष्य पूरा करता है। और इसके पश्चात ही हमें गृहस्थ आश्रम में अपने द्वारा किए गए सारे कार्यों को करने के पश्चात जब हम लोग संन्यास लेते हैं और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना ऋण से मुक्त हुए किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और ऋण से जो मुक्ति है वह हमें गृहस्थ आश्रम में ही वहां से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? ऑप्शंस हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य और मीमांसा। तो ध्यान रखिएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 6 प्रकार के प्रमुख आस्तिक संप्रदाय का विकास हुआ था, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के दर्शनों का विकास किया गया था, जिसे हम लोग षड दर्शन के नाम से जानते हैं। और षड दर्शन में हमारा विभिन्न प्रकार का दर्शन था, जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य और मीमांसा शामिल था। साथ ही आपका वेदांत और योग आदि आते हैं। तो यहाँ कपिल ऋषि का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो कपिल का संबंध सांख्य दर्शन से था। ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता आपके कपिल मुनि थे। और सांख्य दर्शन की जो प्रमुख कृति है या जिसके दर्शन का जो प्रतिपादन किया गया है उसका विचार हमें सांख्य कारिका नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है। सांख्य कारिका ग्रंथ में सांख्य दर्शन से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी हमें प्राप्त
होती है। और भारत के सबसे प्राचीनतम दर्शन की संज्ञा सांख्य दर्शन को दी जाती है और इस दर्शन में प्रकृति को प्रथम तत्व, ध्यान रखिएगा, प्रथम तत्व माना गया है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस दर्शन में प्रकृति को प्रथम तत्व माना गया है। तो आपका सांख्य दर्शन में, षड्दर्शन की बात करें तो षड्दर्शन में हमारा अंत में यहां देख लेते हैं कि महर्षि पतंजलि के द्वारा योग दर्शन का विकास किया गया था, गौतम के द्वारा न्याय का, कनाद ने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था जिसमें कि परमाणुवाद का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, और आचार्य जैमिनीय ने मीमांसा का प्रतिपादन किया है। वहीं महर्षि बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। तो पूर्व के प्रश्नों में हम लोग देख चुके हैं कि ऑप्शन बी, ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। तो यहाँ कौन सा वेद हो जाएगा, शिल्प वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और धनुर्वेद। तो ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद का जो संबंध है वो हमारा ऋग्वेद से है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है। वहीं सामवेद जो है आपका, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद होगा। धनुर्वेद यजुर्वेद का आपका उपवेद है और शिल्प वेद जो है यह अथर्व वेद से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। यजुर्वेद, गंधर्व वेद जो है आपका सामवेद से संबंधित है। यहाँ ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद में आपका विभिन्न प्रकार के चिकित्सा संबंधी उपायों का उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां कौन सी हैं? यहाँ आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है, ये सारी नदियां हैं, रावी और चिनाब ऑप्शन ए। बी में कहा गया है अलकनंदा और भागीरथी, सी में कहा गया है ब्यास और सतलुज, और डी में कहा गया है गंगा और जमुना। तो वो दो नदियां कौन सी हैं जहां ऋग्वेद में जिनका उल्लेख प्राप्त होता है ऋषि विश्वामित्र के साथ में? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दो नदियां ब्यास और सतलज हैं, जिनका उल्लेख विश्वामित्र और इनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है ब्यास और सतलज का। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? तो ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है जिसमें कुल 731 सूक्त हैं। ध्यान रखिएगा, 731 सूक्तों का संग्रह अथर्ववेद में किया गया है और लगभग 6000 ऋचाएं इसमें आती हैं। और यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि अथर्ववेद में सर्वप्रथम चांदी का उल्लेख प्राप्त होता है। सर्वप्रथम चांदी का उल्लेख कहां प्राप्त हुआ है? तो अथर्ववेद में प्राप्त हुआ है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है, तो अथर्ववेद में सर्वप्रथम चांदी का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, रावी नदी को पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है, जहां पर दशराग युद्ध भरत जन के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के द्वारा लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? किनका जो है थ्योरी है तिब्बत होम थ्योरी? ऑप्शंस में दिया गया है मैकडोनेल, मैक्स मूलर, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती ने आर्यों के प्राचीन निवास स्थान को तिब्बत माना है और उनके द्वारा ही तिब्बत होम थ्योरी का प्रतिपादन किया गया है। वहीं दूसरे भारतीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक ने बताया है आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? उत्तरी ध्रुव। और इनकी रचना है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण रचना है। वहीं मैक्स मूलर ने माना है कि जो प्राचीन आर्य थे वह मध्य एशिया के मैदानों से ये भारत आए थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने भी इस सिद्धांत को त्याग दिया था, उन्होंने इसे भी गलत माना था। वहीं मैकडोनेल, ध्यान रखिएगा, मैकडोनेल और गाइल्स जैसे यूरोपीय विद्वानों का मानना है कि जो आर्य हैं यह दक्षिण पूर्वी यूरोप से आए हैं। दक्षिण पूर्वी यूरोप से आर्यों का भारत में आगमन हुआ था।
अगला प्रश्न है, कुल कितने वेदांग हैं? वेदांगों की संख्या बतानी है। तो वेदांग हमारे कुल 6 हैं, वेदांगों की संख्या 6 है। और वेदों को भली भांति समझने के लिए, चूंकि जो हमारे वेद हैं उनकी रचना जो हुई है वह क्लिष्ट संस्कृत में हुई है। क्लिष्ट संस्कृत में वेदों की रचना हुई है और सभी लोगों के द्वारा इस संस्कृत को समझा नहीं जा सकता है। इसे समझने के लिए ही 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिनमें कौन है? तो शिक्षा, कल्प, आपका ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 हमारे वेदांग हैं जिसकी रचना वैदिक साहित्य को समझने के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? ऑप्शन है छंद, कल्प, व्याकरण और शिक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल्प में जो है आपका अनुष्ठान को दर्शाया गया है। इन वेदांगों में 6 वेदांगों में से कल्प में अनुष्ठान को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ था, क्या अर्थ था? ऑप्शन में दिया गया है ब्रह्मांड का स्वामी, प्रजा का स्वामी, भूमि का स्वामी और मवेशियों का स्वामी। तो ध्यान रखिएगा, राजा को गोपति कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसे मवेशियों का स्वामी माना गया है। ऋग्वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति भी या मवेशियों का स्वामी भी कहा गया है। और वैदिक काल में गाय जो थी वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है गाय को, इसे सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना गया है। और ऋग्वेद में गायों के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसकी हत्या न की जा सके, ध्यान रखिएगा, गाय की हत्या नहीं की जाती थी ऋग्वैदिक काल में। और गायों को पूज्य और पवित्र माना जाता था तथा धनी व्यक्तियों को गोमत कहा जाता था। यह भी ध्यान रखिएगा कि जो समाज के सबसे धनी और संभ्रांत व्यक्ति थे, आज हमारा क्या है? रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये हमारा पैमाना है मापने का कि कौन सा व्यक्ति अमीर है या नहीं है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में गाय जो थी उसे माना गया था कि समाज में कौन कितना धनी है, कौन कितना पैसे वाला है। और धनी व्यक्तियों को ऋग्वैदिक काल में गोमत कहा गया है। ध्यान रखिएगा, गोमत कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तापी, गोदावरी, नर्मदा और सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंधु और सरस्वती नदी। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है केवल सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के किनारे जो है भारत में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है। और ऋग्वेद में आपका सरस्वती नदी को काफी ही पवित्र माना गया है और इस नदी को नदीतमा, सरस्वती को नदीतमा, मातेतमा या देवीतमा, इन शब्दों के द्वारा इसका उल्लेख, सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। और वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो जो हमारी सरस्वती नदी है वह विलुप्त कहाँ हो गई है? तो राजस्थान के रेगिस्तान में विलुप्त हो गई है। अगला प्रश्न है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम हमारा पुरुषनी है। यह प्रश्न देख लीजिएगा, रावी नदी, यह बार बार पूछा जाता है। और किस लिए? तो दशराग युद्ध के लिए यह अत्यंत ही प्रसिद्ध था। तो एसएससी का टारगेट सीरीज को लेकर के आज का जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से भी आप लोगों को महत्वपूर्ण और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।